तो आने तो दें कि क्या जांच में कोई दोषी पकड़ाता है यहाँ का आदमी या नहीं पकड़ाता है। बाहर का ही गाड़ी तो नहीं घुसा दिया, अपना बचने के लिए भी तो घुसा सकता है। मनोज, और बता दें कल दरभंगा डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल के मेस से जो शराब बरामद हुई है, एसएसपी ने खुद इस पर निगरानी रखी है और लगातार लंबी पूछताछ जारी है। अभी हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार हैं जिन्होंने इस पर इस सूचना के बाद से कार्रवाई भी की है। तो उस आपको ये सूचना मिली होगी, इस तरह की बड़ी घटना घटी है, क्यों इस तरह की हुआ है? देखिए, मुझे कल मिली कि गाड़ी पकड़ाया है कैंपस में, तो मैंने सोचा कि पता लगाया कि क्या बात है। तो लोग ये बोला कि डर से हो सकता है, जब पुलिस चेंज किया तो गाड़ी को घुसा दिया हो और उस पर शराब लदा हुआ था, तो अपना बचने के लिए और जल्दी जल्दी खाली कर रहा था। क्योंकि वहाँ पर जंगल भी है, जनरेटर का घर है, मेस भी है, हॉस्टल का जो एंट्रेंस है उससे अलग है। तो हमने यही सोचा। फिर भी जब हम दिन में यहाँ पर आए थे, चूँकि 67 बैच मीट था और वहाँ पर लोग हमको भी बुलाए हुए थे, तो उसको अटेंड करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, खुद से जा कर के सारा निगरानी करते हैं। तो मैं उस जगह पर भी गया तो देखा कि मेस में ताला बंद था, कहीं कोई नहीं था और कोई भी एविडेंस हमें वहाँ नहीं मिला। फिर भी हमने एहतियाती तौर पर कहा कि इस मेस को सील कर दो और ताला बंद करवा दिया अपना भी, कि वो कभी रात बिरात आकर के फिर खोले या कुछ ले जाए, इससे अच्छा है कि बंद कर दो। तो उसको तो मैंने बंद करा दिया और नोटिस जारी किया कि अभी मेस नहीं चला सकते हैं। बाकी सारे हॉस्टल में मेस जा कर के चेक किया, कहीं भी कुछ हमको एविडेंस नहीं मिला। तो लेकिन एहतियाती तौर पर कि भाई गलती हमें 2 आदमी का लगा कि हमें सूचना क्यों नहीं दिया गार्ड ने। यदि गार्ड की पोस्टिंग होती है गेट पर और एक हॉस्टल में 2 जगह गार्ड था, तो न तो हॉस्टल वाले को पूछे तो बोलता है कि 3 बज रहा था, हम सो गए, और मेस चूँकि अलग है हॉस्टल के गेट से, इसलिए हमको कुछ नहीं पता लगा। उस गेट पर बोले तो वो भी अपना सब नींद आ गया। तो हम कहे कि ऐसा क्या बात है, तब गार्ड रखने का क्या फ़ायदा है जी। गार्ड रखने का मतलब तो यही था ना कि गाड़ी, जो भी बाहर की गाड़ी अंदर आ गई, तुम्हें पता ही नहीं लगे, तब तो कोई डकैत भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है। तो इसीलिए उसको तो तुरंत हटवा दिए हम। और उस एजेंसी को हम पूछे हैं 3 दिन के अंदर में कि हमें बताइए कि क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब आपको गार्ड हम रखे हुए हैं और हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, कैंपस में कोई गलत गाड़ी घुसता है, तो फिर आपको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। कहा जाता है गोस्वामी एजेंसी है वहाँ जो पहले से कार्यरत, उस पर आरोप लगे हैं और उसका भी नाम सामने आ रहा है। हाँ, तो ये तो तहकीकात से पता लग जाएगा कि कौन कौन इसमें दोषी हैं। पुलिस भी छानबीन कर रही है, सारे तथ्य उजागर हो जाएंगे। यानी अगर दरभंगा के एसएसपी कह रहे हैं कि वहाँ से शराब बरामद हुई है, 5 लोगों को हिरासत में ले गया, पूछने पर उन लोगों ने कबूल भी किया, अगर तो फिर ये अलग मोड़ आ गया फिर। हाँ, तो यदि वहाँ से बरामद हुई है और किस स्थिति में आई, हो सकता है कि गाड़ी छुपाने के चलते अंदर घुसा दिया हो, पुलिस के डर से अंदर घुस गया हो, कि रोड में पकड़ा रहे हैं तो अंदर घुसा दिया हो, यह भी संभव है। और उसको नहीं पकड़ा है इसलिए खाली कर रहा हो वहाँ, क्योंकि इतनी मात्रा में कोई हॉस्टल में शराब का यूज नहीं हो सकता है। जो 90 और 95 कार्टून था, तो ये तो कोई लगता है जैसे कि कोई स्टोर हाउस हो जहाँ पर कि वहाँ से सप्लाई होता हो, ऐसा जगह। तो उतनी जगह तो हम मेस में भी नहीं है। छोटा छोटा रूम है जिसमें लड़का खाना खाता है और एक में खाना बनाता है। तो हम नहीं समझते कि उस एक ट्रक का माल वहाँ अट भी नहीं सकता है, जो स्थिति है। कहा जाता है कि कोई अजीत नाम का आउटसोर्सिंग है जिस पर आरोप लगे हैं कि वो इससे पहले भी उसमें उसकी संलिप्तता है। हमें अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अजीत तो एक यहाँ पर किरानी है, लेकिन उसकी संलिप्तता इसमें हो सकती है यह मुझे कुछ पता नहीं है। यह हमने वार्डन को दे दिया है, इस केस को 48 घंटा के अंदर में छानबीन करके हमें रिपोर्ट दें। अभी क्या करेंगे? मेस में अगर खाना नहीं बना तो फिर कहाँ जाएंगे लोग खाने के लिए? एक मेस को बंद करवा दिए हैं, बाकी मेस खुले हुए हैं, और उस लड़के को बोल दिए हैं कि दूसरे मेस से अभी खाना लें, जब तक कि कोई अच्छा कंट्रैक्टर नहीं आता उसमें। अगर पुलिस इस आरोप को पुष्टि कर देती है तब क्या कार्रवाई करेंगे आप, किस तरह? तो यदि पहले तो आने तो दें कि क्या जांच में कोई दोषी पकड़ाता है यहाँ का आदमी या नहीं पकड़ाता है। बाहर का ही गाड़ी तो नहीं घुसा दिया, अपना बचने के लिए भी तो घुसा सकता है। एसएसपी से बात हुई क्या? सामने में नहीं, हमसे नहीं बात हुई। थाने वाले हमको सिर्फ बोले थे, क्योंकि सिर्फ सामने में थाना है, उनकी भी उतनी ही जवाबदेही होनी चाहिए। उस टर्निंग से, जिस टर्न से एक तरफ थाना मुड़ता है, एक तरफ इस हॉस्टल का गेट है, और उनके भी पहरेदार रात भर रहते हैं, तो कैसे पिकअप वैन अंदर घुसा, ये उनको भी डाउट करना चाहिए था।
तो हम बता दें पूरे दरभंगा में इस बात को लेकर के चर्चा है। हालांकि दरभंगा एसएसपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बस 24 घंटे के अंदर सारा कुछ मामला सामने आ जाएगा। हालांकि डीएमसीएच के प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई की है। जो एजेंसी है उस एजेंसी को नोटिस भी भेजा है और इसके अलावा उससे संबंधित वहाँ के वार्डन को 24 घंटे के अंदर सभी पहलुओं पर जाँच करके रिपोर्ट करने की भी बात की है, ताकि सभी लोगों के समक्ष आ जाए, क्योंकि एक बड़ा आरोप लग रहा है डीएमसीएच प्रशासन पर।